एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है, 7 और 8 हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। हम लोग पहले जा रहे हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट के वे देखने के लिए। तो हमारा जो अभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत लोगों को प्रीलिम्स के एग्जाम्स में भी पूछा गया होगा और बोर्ड में भी पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें और एनर्जेटिक बना देता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। तो आते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो कि हमारा 9th क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखो इसके अंदर हमको एक फिगर दिया हुआ है, सर्कल शेप का है, जिसमें हमारा एरिया ऑफ पी ए बी सी का एरिया दिया हुआ है कितना 154 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों को फाइंड आउट करने क्या बोला है, ए पी सी ये वाला एंगल ए पी सी और लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, ये दो चीजें हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है, अब हम लोगों को एक ही चीज दे दिया, सबसे पहली चीज कि हमको एरिया बता दिया है ए बी सी का। एरिया बता दिया तो हम लोगों को एरिया का फॉर्मूला लगाने आना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर। हम लोगों को एरिया दिया हुआ है किसका, ए बी सी का, कितना 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम लोगों ने वो लिख दिया। थीटा का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो थीटा का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। थीटा अपॉन 360 एज इट इज रहेगा। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 हम लोगों को मालूम है, वो लिख दिया। और आर स्क्वायर मीन्स हमारा जो रेडियस है पी ए और पी सी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हम लोगों ने वो लिख दिया। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 222 44 और ये 2 से कैंसिल हुआ है 90। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, थीटा अपॉन 90 यहाँ पे भी 2 से कैंसिल किया है और कैंसिल करते हुए हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को मिला 154 इंटू 45 इक्वल टू थीटा इंटू 77। ठीक है, अब देखो ये थीटा बाहर निकल जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये चीज़ें हमारा भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिवीजन में जाएगा। तो 154 इंटू 45 अपॉन 77 जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा थीटा का 90। थीटा का वैल्यू 90 मिल गया, मीन्स इसका वैल्यू कितना मिल गया 90। तो एंगल एपीसी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा कितना 90। एंगल एपीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर सेम 90 डिग्री। अब दूसरी चीज हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, ये देखो। और हम लोगों को मालूम है कि लेंथ का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब हमारे पास थीटा का भी वैल्यू है और 2 पाई आर का भी वैल्यू है। हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू को रखा है, थीटा का वैल्यू 90, ये थीटा 90 अपॉन 360 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 14 जो हमारा रेडियस है उसको कैंसिल किया तो हमारा आर्क मिल गया हम लोगों को 22 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये आपको एग्जाम्स में पूछेगा तो मोस्टली 3 मार्क्स के लिए पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पूछा भी है एग्जाम्स में प्रीलिम्स के। 10th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और 12th वाला तो हम लोग उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट चल रहे हैं हम लोग 11th क्वेश्चंस की तरफ। ये अगर आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जाम्स में तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, मार्क करके रख लेना। इसमें भी देखो हम लोग को दिया हुआ है एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। ठीक है, हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, मेजर एंड माइनर। यह है मेजर सेक्टर और ये क्या है माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दे दिया है यहाँ पे हम लोगों को 3.85 ठीक है सेंटीमीटर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, थीटा का वैल्यू दे दिया है, एंगल दिया मीन्स थीटा दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दे दिया। और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है हम लोगों को, इसका रेडियस फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो सबसे पहला हम लोग लिख देंगे जो हम लोग को गिवन दिया हुआ है, सिंस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 3.85 सेंटीमीटर एंड थीटा कितना दिया हुआ है
36 डिग्री। अब हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 3.85, थीटा का वैल्यू 36, 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर हम लोगों को पता नहीं है, मीन्स हम लोगों को रेडियस निकालना है। ठीक है, अब हम लोगों ने वैल्यू पुट किया और उसको जब कैंसिलेशन करते गए तो 36 और ये 10 1/10 हो जाएगा और 22/7 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 35 इंटू 3.85 और 11 आर स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन में। जब यहाँ से मैं आर स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, यहाँ बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा 11 हमारा। तो 35 इंटू 3.85 अपॉन 11, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया रहेगा कि हम लोगों ने क्या किया है। अब यहाँ पे डेसिमल है तो हमको ये डेसिमल को हटाना है। डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बचपन से सीखते आए हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या होता है, अगर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 1 डिजिट के बाद है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड। ठीक है, ये किया, अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल हट जाएगा। 35 इंटू ये 3.85 है तो कितना बन जाएगा 385, और ये 11 इंटू 100 मीन्स 1100। ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 12.25। ये कैंसिल करने के बाद कितना मिल रहा है 12.25। तो क्योंकि स्क्वायर है, हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट जाने के बाद आर का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को 3.5। यही हमारा रेडियस है, रेडियस का वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोगों को 3.5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों लोग यूनिट्स लिखना मत भूलना, अगर यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स चले जाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं 10th क्वेश्चंस की तरफ, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस प्रैक्टिस सेट का। तो 9th और 11th क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग क्या देखेंगे 10th। अब हम लोग देखते हैं हमारा एक और क्वेश्चन जो 10th वाला है। 12th क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके अंदर 3 चीज़ें पूछी हैं आपको, तो तीनों चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस साल आपको एग्जाम में वही मिल जाए, अगर आपका लक रहेगा तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो क्वेश्चंस रहेगा। हो सकता है आपका 6th और 7th एंड 8th क्वेश्चन भी मैं उसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो 7, 8 एंड 12th 3 क्वेश्चंस आपको उस लास्ट वाले वीडियो में मिलेंगे, और ये जो 3 क्वेश्चन है 9, 10 और 11 आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक क्वेश्चन और बाकी था छोटा सा, ये 10th वाला, ये क्या बोल रहा है देखो, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है सर्कल का 7 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है हम लोगों को, ध्यान से देखना 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास थीटा है, आर है, तो हम लोग को मालूम है फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है 30, 360, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 12 मीन्स 1/12 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, अब वापस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 7/12, 2 6 जा 12, 11, 77/6। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा इज a 6, 12, 6 1 जा 6, 1 12, 5, 12.8 समथिंग आएगा, 12.8 सेंटीमीटर के आसपास जाएगा। किसी का 9 भी आ सकता है, किसी का 8 भी आएगा। ठीक है, तो हमारा इसका रेडियस मिल गया। सबसे पहला फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चीज़ यहाँ पे भी करना है, हम लोगों को आर का वैल्यू मिला है, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया है यहाँ पे 210। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना है हमको यहाँ पे दिया हुआ है 210 अपॉन 360 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 7 एंड 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 210 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन 360 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 11 जा 22 18 3 6 जा 18 3 7 जा 21। ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 6। अभी यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 77 इंटू 7 अपॉन 6 कितना हो जाएगा ये 7 7 जा 49 9 4 कैरी 7 7 जा 49 एंड 4 53 अपॉन 6 6 8 जा 48 2 2 1 5 59 6 9 जा 54 और 40 6 6 जा 36 89.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चंस था, जिसमें हम लोगों को पहले का फर्स्ट का आंसर 30 डिग्री रहेगा थीटा का वैल्यू, तो आंसर कितना मिला हम लोगों को 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हमारा थीटा 210 था, थीटा का वैल्यू 210 दिया था, उसका हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिला 89.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आज का जो सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी हम लोग जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट के, हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको फार्मूलाज लर्न रखने हैं। 2 क्वेश्चंस करके आप सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करो। होमवर्क में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अच्छे से पढ़ाई करो यार। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पर को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपका एक लाइक हमें और एनर्जेटिक बनाता है। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलो, शेयर करना मत भूलो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक है। ऑल द बेस्ट।